हेलो फ्रेंड्स, ईशा की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है 7 मेमने और मक्कार भेड़िया। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। गाँव की बाहरी सीमा में एक कुटिया बनी हुई थी। एक बकरी ने उसी कुटिया को अपना घर बना रखा था। उसके साथ मेमने भी रहते थे। बकरी बेचारी विधवा थी। उसके पति बकरे को एक मक्कार भेड़िया खा गया था। वह भेड़िया पास में ही एक मान में रहता था। एक रोज सारा दिन पानी बरसता रहा। रात को भी वर्षा बंद नहीं हुई। बकरी चढ़ने के लिए बाहर ना जा सकी थी, ना ही वह बच्चों के लिए कुछ ला पाई थी। बस सब कुटिया में दुबके पड़े रहे। लेकिन दूसरे दिन वर्षा थम गई। बकरी जागी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आकाश साफ देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने अपने मेमनों की ओर देखा और बोला, बच्चों, मैंने अभी बाहर झांक कर देखा है। मौसम साफ है। मैं बाहर घास चरने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भी खाना ले आऊँगी। लेकिन वह मक्कार भेड़िया जिसने पिछले महीने ही तुम्हारे पापा को खा लिया था, यहीं आसपास कहीं घात लगाता घूम रहा है। इसलिए सावधान रहना। जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक घर का दरवाज़ा न खोलना। इस प्रकार मेमनों को चेतावनी देकर बकरी द्वार खोलकर बाहर निकल गई और जाने से पहले उसने मेमने को द्वार बंद कर अंदर से छिटकिनी लगाने का आदेश दे दिया। फिर वह वहाँ से चली गई। भेड़िया पास ही झाड़ी में छिपा बैठा इसी का इंतजार कर रहा था कि बकरी वहाँ से चले तो कुछ तिगड़म लगाए। बकरी की आंखों से ओझल होने तक वह उसे देखता रहा। फिर वह खड़ा हुआ और दबे पांव कुटिया की ओर बढ़ने लगा। वहाँ पहुँचने पर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई? एक मेमने ने भीतर से पूछा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बच्चों, भेड़िए ने अपनी मोटी आवाज़ को पतली करने की कोशिश करते हुए कहा। द्वार खोलो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, सभी मेमनों ने एक स्वर में कहा। हमारी माँ की आवाज़ तो कोमल और सुरीली है, तुम्हारी जैसी मोटी नहीं। भेड़िया निराश होकर लौटा। काफ़ी सोचने के बाद उसने एक चाल चली। उसने काफ़ी सारा चौक ढूंढ लिया था और उसे खा गया। चौक खाने के बाद उसकी आवाज़ पतली और मीठी हो गई। फिर उसने अपना संवाद तैयार करके अभ्यास किया। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पूरी तरह संतुष्ट होने पर भेड़िया दोबारा कुटिया के पास पहुँचा। वह दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी आवाज़ और मीठी बनाते हुए कहा। परंतु मेमने भी चतुर थे। मेमनों ने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका और भेड़िए के काले पैर देख लिए। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुमने किसी तरह आवाज़ तो पतली कर ली है, पर तुम्हारे पैर काले हैं। हमारी माँ के पैर तो दूध जैसे सफ़ेद हैं। धोखेबाज, हमारे घर से दूर रह। हमें पता है तू वही मक्कार भेड़िया है जो हमारे पापा को खा गया था। तूने ही हमारी माँ को विधवा बना दिया था और हमें अनाथ। अपना मुंह काला कर यहाँ से। मक्कार भेड़िया को फिर वहाँ से असफल होकर लौटना पड़ा। अचानक से भेड़िए को एक उपाय सूझा। वह एक पेंटर के स्टूडियो पहुँचा। उसने स्टूडियो का दरवाज़ा खटखटाया और द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। दरवाज़ा खुला और पेंटर ने बाहर झांका। अपने सामने एक बड़े भेड़िए को देखकर वह हड़बड़ाया। भेड़िए की जीभ बाहर झूल रही थी और वह दांत दिखाकर गुर्रा रहा था। हेलो भेड़िया महाशय, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने हकलाते हुए पूछा। डर के मारे पेंटर काँप रहा था। मक्कार भेड़िया ताड़ गया कि बूढ़े पेंटर की हवा से सक गई है। वह बहुत डर गया। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए भारी और रोआबदार आवाज़ में गुर्रा कर कहा, पेंटर महाशय,
हमारे पैर पेंट करके सफ़ेद बना दो। पेंटर की समझ में नहीं आया कि क्यों यह भेड़िया अपने पैर सफ़ेद रंगाना चाहता है, पर कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने भेड़िए के पैर सफ़ेद रंग दिए और उसे अलविदा कर दिया। भेड़िया फिर कुटिया पर पहुंचा। इस बार उसने दरवाज़ा खटखटाने के बजाय उचक कर अपने अगले पैर खिड़की की चौखट पर इस प्रकार टिका दिए कि मेमने उसके पैरों को देख सके। वह फिर मीठी आवाज़ में बोला, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या खाना लाई हूँ। मेमनों ने खिड़की पर 2 सफ़ेद पैर टिके देखे। आवाज़ में मीठी और कोमल थी। इस बार वे बच्चे धोखा खा गए। वे यही समझे कि उनकी माँ सचमुच आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी खुशी के साथ दरवाज़ा खोला। उसके साथ ही मक्कार भेड़िया उन पर टूट पड़ा। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बचने का कोई उपाय न था। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। चारों ओर आपाधापी मच गई। एक मेमना बिस्तर के नीचे घुस गया, दूसरा टेबल के नीचे आंखें बंद किए बैठ गया, जैसे भेड़िया को वो नहीं दिखेगा तो भेड़िया गायब हो जाएगा। तीसरा मेमना किचन की ओर भागा, चौथा अलमारी में दुबक गया, पांचवा वॉश बेसिन में बैठ गया, छठा चूल्हे में छिप गया और सातवां बड़ी दीवार घड़ी में फिट हो गया। बड़ा दर्दनाक दृश्य था। मेमने चिल्ला रहे थे और भेड़िया एक एक को ढूंढ ढूंढ कर निगलता जा रहा था। इस प्रकार उसने 6 मेमने गटक डाले। उसने 7वें की चिंता नहीं की। शायद या तो उसे गिनती नहीं आती थी या उसका पेट भर चुका था। इस प्रकार 7वां मेमना जो दीवार घड़ी में फिट हो गया था बच गया। भेड़िया पेट भर कर चला गया था। बकरी शाम के समय घर लौटी। कुटिया का दरवाज़ा खुला देखकर उसका दिल धक से रह गया। वह घर के भीतर दौड़ी। घर में सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी पड़ी थी, जैसे कमरे में तूफान आ गया हो। उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा, ओ बच्चों, कहाँ हो तुम सब? उसकी आंखों में आंसू आ रह गए थे। हे भगवान, काश मेरे बच्चे मेरी चेतावनी पर ध्यान दिया होता। वह यह बात बड़बड़ा रही थी कि जीवित बचा 7वां मेमना दीवार घड़ी से कूदकर अपनी माँ के सामने आया। माँ को देखते ही मेमना फूट फूट कर रोने लगा। रुलाई और सिसकियों के बीच उसने रुक रुक कर उसने सारी घटनाएं अपनी माँ को बताई। अब बकरी समझ गई थी कि गलती उसके बच्चों की नहीं, भेड़िए की मक्कारी के कारण यह सब हुआ है। बकरी ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और रोती रही। उसने दिल को समझा लिया था कि उसका एक बच्चा तो जीवित है। अचानक से उसके दिमाग में एक बात उभरने लगी, भेड़िया बच्चे को इतनी जल्दी नहीं खा सकेगा। कहीं खून भी नज़र नहीं आता। इसका एक अर्थ है कि वह दुष्ट ने बच्चे साबुत निगल लिए हैं, उन्हें मारकर लोथड़ों के रूप में नहीं खा पाया है। यदि यह अनुमान सत्य है तो मेमने अभी भी भेड़िया के पेट में जीवित होंगे। पाचन क्रिया में आरंभ होने में समय लगता है। बच्चों को अभी भी बचाया जा सकता है। यदि यह विचार उस बकरी के लिए आशा का किरण बन गया। उसने अपने बच्चे से पूछा, प्यारे बेटे, वह भेड़िया ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसके पेट में मेरे 6 बच्चे हैं। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा होगा। मेरा विचार है कि वह यहीं कहीं आसपास सुस्ता रहा होगा। आओ जाकर ढूंढें। मैं इस ओर जाती हूँ, तुम उस ओर जाओ, और हाँ, सावधान रहना। अकस्मात मेमने को एक स्थान पर भेड़िए के पंजों के चिन्ह नजर आए। वह उत्तेजित होकर चिल्लाए, माँ माँ, इधर आओ, यह रहे भेड़िया के पंजों के निशान, वह इस ओर गया है। बकरी दौड़ी हुई आई। माँ बेटा पंजों के चिन्हों के पीछे पीछे शीघ्र वहां पहुंचे जहां एक पेड़ के नीचे भेड़िया बेखबर सो रहा था। बकरी दौड़ती हुई निकट के बाग में गई और एक माली से कुछ देर के लिए कैंची उधार ले आई। वापस भेड़िया के पास लौटकर बकरी बोली, दुष्ट के पेट में साफ हलचल नजर आ रही है। मेरे बच्चे अभी जीवित हैं और हाथ पांव मार रहे हैं। वह प्रसन्न हुई। लगता है कि 6 के 6 बच्चे मरे नहीं हैं। ऐसा बोलते हुए वह कैंची से भेड़िए का पेट काटने लगी। पेट की चमड़ी के कटते ही सारे मेमने एक एक करके बाहर निकले। सब बच निकलने पर प्रसन्न थे।
इतने समय भेड़िए के पेट में रहने के कारण वो पूरे होश में नहीं थे। बकरी ने अपने बच्चों को खूब चूमा और उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआएं। फिर वह बोली, बच्चों तुम सब जाकर जल्दी से कंकर इकट्ठा करो, ढेर सारे लाना। इस बीच मैं दर्जी चाचा के पास जाकर उनसे सुई धागा उधार मांग लाऊंगी। बकरी भेड़िए का कटा पेट खोलकर उसमें कंकड़ भरने लगी। जब पेट ठसाठस भर गया तो उसने भेड़िए का पेट सी डाला। इसके बाद बकरी व मेमने हंसी खुशी उछलते कूदते नाचते गाते और किलकारियाँ भरते अपने घर लौटे। कुछ दिनों बाद भेड़िए की नींद खुली। उसने आँख खोली, उसे असुविधा महसूस हो रही थी। अब तक वह पीठ के बल लेटा था, जीभ मुंह से बाहर जुराब की तरह लटक रही थी। उसने सिर झटका क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे। उसे बड़ी प्यास लग रही थी। वह धीरे धीरे तालाब की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। उसे अपना पेट बहुत भारी लग रहा था। उसे क्या पता कि बकरियों ने उसमें एक बोरी के बराबर कंकड़ पत्थर भर रखे थे। चलते समय कंकड़ आपस में टकराते तो पटर पटर की आवाज़ आती। भेड़िया सोचता कि यह मेमनों की हड्डियों की आवाज़ है जो अभी पेट में पचे नहीं है। तालाब पर से पानी पीकर वह लौटा तो बकरी की कुटिया के पास से गुजरा। उसने वहाँ 7 मेमनों को एक पेड़ के नीचे खेलता देखा। वह सोचने लगा, यह मेमने यहाँ कैसे खेल रहे हैं, यह कैसे संभव है। शायद बकरी ने 7 नए मेमनों को जन्म दिया है। प्रतिदिन वह अपना पेट टटोलता यह देखने के लिए कि मेमने हजम हो गए हैं और पेट अंदर गया कि नहीं। भेड़िए को भूख लगती थी परंतु पेट में कुछ नहीं जाता। कुछ खाता तो गले से ही लौटकर मुंह में आ जाता और अंत में एक दिन मक्कार भेड़िया भूख से मर गया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे फिर मिलती हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्ते, बाय बाय।